तो लास्ट क्लास में किसके बारे में बताए थे, एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गया था हम लोग का, किस पे हुआ था, टॉपिक क्या था हम लोग का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, मास परसेंटेज, इन सब से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस कर लिया था, करीब हमें लगता है कि मोर देन 10 क्वेश्चंस है ना, वो हम लोग कर चुके थे। ठीक है, अभी आज हम लोग फिर से क्वेश्चंस ही कर रहे होंगे, क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, लेकिन अब एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, पहले उसको कर लेते हैं, देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सॉल्युबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लिखो एक क्वेश्चन, जो गिवन रहेगा वो मैं लिख दूंगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन लिखना। लिखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन containing, in a solution containing 20%, in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass, that is C2H6O2 by mass। क्वेश्चन लिख लो, फिर हम कराते हैं सॉल्व। इसे थोड़ा फास्ट चलना। लिख लिए? ठीक है, एक बार पहले हम लोग क्वेश्चन को क्या कहते हैं समझ लेते हैं इसको। चलो, तो एक बार पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या क्या है गिवन है। देखो, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, ठीक है, क्वेश्चन जब हम लोग को दिया रहता है सो वी डोंट अंडरस्टैंड कि एक्चुअली करना क्या है इसमें, लेकिन व्हेन यू विल राइट द गिवन, जो भी हमारे पास गिवन यहाँ पे कंडीशन से कह सकते हैं, या जो गिवन डेटा है उसको रखने पे कभी कभी आंसर अपने आप या कुछ ना कुछ हिंट मिल जाता है। देखो, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है हम लोग को, किसका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का। ठीक है, उसके पहले तुम्हें ये बता देते थे कि इथाइलिन ग्लाइकॉल होता क्या है। देखो, ये पता होना चाहिए, बट नहीं पता है तो देखो बता दूं, CH2OH और एक यहाँ आपके पास CH2, दिस इज योर इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल है। देख लोगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है। ठीक है, इसी का मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है, और कह रहा है कि वो सोल्यूशन कैसा है, 20% है। तो आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास कि 20% कहने का क्या मतलब है कि अगर 100 ml का सोल्यूशन है तो उसमें 20 ग्राम वो है आपका, यानी या 100 ग्राम सोल्यूशन है तो 20 ग्राम आपका क्या है, इथाइलिन, तो आपका वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है, कि इसमें बनाया गया है आपका ये ठीक है, दिया नहीं हमको, एक्वा सोल्यूशन है क्या, ही हमको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालना है हमको, हम मान के चलें कि एक्वा सोल्यूशन ही है हम लोग का। ठीक है, यही गिवन है ना हम लोग का। ठीक है, हाँ ठीक है, यही चीज हम लोग का दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल दैट इज C2H6O2, ये आपका कितना होगा, देखो 20 ग्राम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर 20 ग्राम ये हुआ तो सॉल्वेंट कितना होगा हम लोग का, 80 ग्राम, और सॉल्वेंट हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास वाटर है, तो वी कैन राइट ओवर हियर दैट इज मास ऑफ वाटर। हम H2O लिख रहे हैं, बट तुम पूरा वाटर लिख के चलना। ठीक है, कितना लिखेंगे, देखो मास ऑफ वाटर हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे मास ऑफ वाटर 18 ग्राम, सॉरी 80, हाँ 80 ग्राम मास ऑफ वाटर मिल गया हम लोग को, ये इतना। ठीक है ना, हाँ। तो अब देखो, अब इसके बाद हमें क्या, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल चाहिए, और हाँ, और मतलब दोनों का नंबर ऑफ मोल चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, या डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल दैट इज C2H6O2, ये मिलेगा हमें, कितना होगा ये, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट हम लोग के पास देखो कितना है, 20 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, देखो डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, 24 कार्बन का हो जाएगा, 6 इसका 30 हो गया। ठीक है, और इसका ऑक्सीजन का 32, तो 62 ग्राम पर मोल। फिर से अगेन वही चीज, मैं पिछली क्लास में भी ये चीज बोल चुका हूँ, करेक्ट यूनिट के साथ बोलो अब। ठीक है, 9th पे चलता था, देन इट वाज ओके, बट अभी प्रॉपर लिख के चल रहा है, ग्राम पर मोल। बेटा पूरा सॉल्व करोगे, यहाँ पे मिलेगा हम लोग को, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से देखो हम यहाँ निकाल सकते हैं, हाँ नंबर ऑफ, नहीं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का यू आर सेइंग दैट इज 55.5, इट्स ओके टू से दैट 55.5, लेकिन कब, जब 1000 ग्राम रहता तब। यहाँ पे 1000 ग्राम नहीं है, गिवन वेट यहाँ पे 80 ग्राम है, हमको पता है, हाँ गिवन वेट 80, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है हम लोग का 80 ग्राम पर मोल, है ना। अब डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इथाइलिन ग्लाइकॉल का भी यहाँ पे आ गया और वाटर का भी आ गया। क्या निकालना है हमें, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो यहाँ पे लिख देंगे, देखो काई C2H6O2, इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, C2H6O2 जो कि इथाइलिन ग्लाइकॉल है,
फिर नीचे सेम वही चीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा। किसका ये आएगा, ये वैल्यू देखो, यही दोनों वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब अगर यहीं से हमें क्या निकालना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स क्या निकालना है हमें, वाटर का निकालना है। हालांकि क्वेश्चन में तो सिर्फ यही पूछा है इथाइलिन ग्लाइकॉल का, अगर वाटर का निकालना होता तो क्या करते हैं, आई टोल्ड यू द रिलेशन, तुमको ये चीज पता था, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू कितना होता है 1, पढ़ाए थे ये चीज। तो मान लो काई ए ये है, उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, करो इसे। कितना है आंसर 0.069, मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन कितना आया तुम्हारा 0.069, 0.069। हाँ सही है। यूनिट क्या होगा, यूनिट मोल्स मोल फ्रैक्शन तो एम यूनिटलेस। अरे मोल ये भी है, मोल ये भी है, यूनिटलेस हो जाएगा, अच्छा कैंसिल आउट कर दो, कैसे यूनिटलेस हो जाएगा ना। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से वाटर का इसमें पूछा नहीं है, अगर पूछा होता तो डायरेक्ट 1 से सब्ट्रैक्ट कर, जैसे आप बोल दिए वाटर सॉल्यूशन मान लीजिए, अगर अल्कोहल भी तो मान सकते हैं, वही हम कह रहे हैं, ऐसा दिया नहीं। अगर लिखा रहता है यहाँ पे ना इन एक्वस सोल्यूशन, तब वाटर मान लेते, नहीं लिखा है तो नहीं। फिर कैसे मानेंगे, नहीं, फिर आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि सॉल्यूट का निकाल, सॉल्वेंट का निकालिए, तो सॉल्वेंट दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो लिखा। हाँ 20% आप बोले क्या कहते हैं वो कहते हैं C2H6 का उठा और अपने से कहते हैं देखो, इट इज वेल सेड दैट कि इफ यू आर स्टडिंग इन अ को एजुकेशन, आप को एजुकेशन में पढ़ रहे हो, और मैंने को एजुकेशन मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों पढ़ रहे हो क्लास में, हमने कह दिया देयर आर 25 आउट ऑफ 40 स्टूडेंट 25 और द बॉयज। आप अपने आप गेस कर लो कि 15 क्या हो गए, आपके आप गेस कर लिए ना। तो इसका मतलब 20% देने का मतलब है कि जो सल्यूट है वो 20 ग्राम है आपका, और सॉल्वेंट चाहे वाटर हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे बेंजीन हो, चाहे कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो 80 ग्राम ही होगा, ये कहने का मतलब। ठीक, अब ये डिपेंड करता है कि अगर यहाँ एक्वस लिखा रहता देन वी वुड हैव अंडरस्टूड कि यहाँ पे क्या हम लोग का वाटर है। ठीक है, ये चीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस फटाफट तुम करते जाना, मैं बताते जाऊंगा। लिखो, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, मैं लिख भी रहा हूं साथ में, इसे भी देख सकते हो। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 40 ग्राम साथ दिया ना, हाँ, containing 5 ग्राम ऑफ NaOH, containing 5 ग्राम ऑफ NaOH in 450 ml of solution, 450 ml solution 450 ml solution। लिख लो क्वेश्चन, फिर सॉल्व कराते हैं, ये इजी है। चलो 5 ग्राम को 545 से डिवाइड, नहीं, देखो सबसे पहले अगेन व्हाट आई हैव सेड दैट अर्लियर कि जो क्वेश्चन दिया है पहले वहां से गिवन डेटा लिखो। हम लोग के पास क्या दिया है, हम लोग के पास 5 ग्राम ऑफ NaOH दिया है, डायरेक्ट पहले यहाँ लिखो इस तरीके से, मास ऑफ NaOH, क्या कहते हैं NaOH को, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक, और नीचे हम लोग को क्या दिया था यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, कितना दिया है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको 450 ml। यूनिट के साथ बोलो, नहीं कैलकुलेशन में 11-12 में कई बार मिस्टेक कर रहे होगे। ठीक है ना। NaOH कितना दिया है हम लोग के पास, हाँ करेंगे भी उसको। ठीक है, देखो हमें क्या निकालना है, मोलारिटी। तो अब याद करने की कोशिश करो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे, मोलारिटी इज इक्वल्स टू, हम देखो यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तुम कॉपी में लिखना आपने। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं पहले, तो आओ यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे पहले मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है, मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट आपके पास कितना है, 5 ग्राम है। मॉलिक्यूलर वेट देखो, आप कॉपी पेन मत लीजिए मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए, नाउ इन द क्लास 12th डायरेक्ट करते हैं। NaOH है कहाँ था, NaOH, Na का सोडियम 23, हाइड्रोजन का 1 24, ऑक्सीजन का 16 40। ठीक है, 5/40 कितना मिल गया हम लोग के पास, 1/8 मिलेगा। ठीक है, पॉइंट पे इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो मोलारिटी आ गया हम लोग के पास, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया 1/8, तुम पॉइंट पे करके लिखना है इसको। ठीक है, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को भी चेंज करो, 450 अपॉन 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये भी मिलीलीटर, ये भी मिलीलीटर, तब जाके आपका कन्वर्ट होगा लीटर में। ठीक, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, कितना मिलेगा 0.45। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा।
कल थोड़ा जल्दी आना, ठीक है। आज बहुत कम पढ़ पाओगे। आज हम सोचे थे क्वेश्चन भी कराएंगे, एक टॉपिक भी पढ़ा देंगे, ये क्वेश्चन में ही टाइम लग गया। और फिजिकल केमिस्ट्री बिना न्यूमेरिकल के कोई मीनिंग नहीं है। हम थियरी पढ़ाते जाएंगे, आएगा कुछ क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, एमसीक्यू क्वेश्चंस कुछ आपसे पूछे जाएंगे, बट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल एस्पेक्ट फिजिकल केमिस्ट्री में, तो आना चाहिए वो चीज़। आगे आंसर 125 हाँ, ये 125 0.125 समथिंग आएगा शायद। डिवाइडेड बाय कहते हैं 415 0.277 यूनिट क्या आएगा? कुछ है। अच्छा एम अच्छा, वो तो डायरेक्ट बता रहा हो। ये क्या है? मोल है। नीचे क्या है? ये मोल है, नीचे लीटर। यूनिट क्या होनी चाहिए? मोल पर लीटर। इस यूनिट पे ध्यान दो। ये सब एमसीक्यू में, एमसीक्यू कह रहे हैं, जब वाइबा होगा ना तो हो सकता है आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट ये पूछ दे। हालांकि सब बहुत इजी है, तो इतना इजी तो नहीं पूछेंगे, बट हम प्रिपेयर हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि देखो अभी तुम खुद ही नहीं बता पाए। अगला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ calculate the molality of 2.5 gram of ethanoic acid, 2.5 gram of ethanoic acid CH3COH, ethanoic acid in 75 gram of benzene, in 75 gram of benzene। बेंजीन का भी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, C6H6। लिख लो क्वेश्चन, तुरंत हम ही सॉल्व कराते हैं, ठीक है। फिर जो होमवर्क के लिए देंगे वो क्वेश्चन अपने से करना, ठीक। चलो, तो अगेन एज आई ऑलवेज से कि पहले सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे जो गिवन डेटा है उसको लिखो। गिवन देखो हम लोग को क्या है यहाँ पे, मास ऑफ एथेनोइक एसिड। लिख लो पहले यहाँ पे मास ऑफ एथेनोइक एसिड, मास ऑफ एथेनोइक एसिड। अच्छा देखो, वेदर इट्स अ मोलैरिटी और मोलैलिटी या नॉर्मेलिटी, कुछ भी हो, मोल्स तो निकालना ही है, तो इसी समय निकाल लेते हैं हम लोग। कितना दिया है? 2.5 ग्राम ये दिया है। यहाँ पे लिख लो यहाँ पे मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड, सेम यही चीज। हाउ मच यू विल गेट, कितना आएगा? देखो ये गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एथेनोइक एसिड है, चलो डायरेक्ट निकालते हैं। 2 कार्बन 24, ऑक्सीजन कितना, और 24 और हाइड्रोजन 4 है, 24 + 4 28, ठीक है। 28 ये, और ऑक्सीजन 16 16 32, यही होगा 60 हो गया है ना। 8 + 2 10 और 0 और 60 आ गया हम लोग का, 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आ गया 5 से डिविजिबल है, आसानी से डिवाइड भी हो जाएगा ये हम लोग का, ठीक है। ये हो गया, नंबर ऑफ मोल आ गया हमारे पास। उसके बाद हमें क्या चाहिए? मोलैलिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेंजीन दिया हम लोग का वो ग्राम में दिया है, तो यहाँ पे लिख लेना मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी नहीं लिखना है, डायरेक्ट इस तरीके से सिर्फ लिखना, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 75,000 से डिवाइड नहीं करो इसको इस तरीके से लिख लो, 10⁻³ हो सकता है ऊपर कैलकुलेशन में हमको इजी हो, क्योंकि ये देखो 5 से डिविजिबल नंबर है, तो 5 से डिविजिबल नंबर है, यहाँ से डिवाइड करना हमको, हाँ 10 से डिवाइड करना इजी होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट अब यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये जो वैल्यू आपके पास आएगा, और नीचे क्या होगा हमारे पास? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखो तुम पूरा लिख करके करना, इस तरीके से डायरेक्ट मत करना। यहाँ तक तो हमने सही लिखा है, ये पहले फॉर्मूला लिखोगे देन ये करोगे, क्योंकि सब क्वेश्चन 3 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो आपको प्रॉपर प्रोसेस लिख के करना, ठीक। जल्दी करो इसे भी करके बताओ। अगला क्वेश्चन बताते हैं। कितना आंसर? 0.554, ठीक है। यूनिट अगेन वही केजी, और ऊपर मोल। ये देखो ऊपर मोल होगा, केजी, डिनोमिनेटर में क्या है? केजी, मोल पर केजी, ठीक है। या सिंपल आप क्या मोलल भी लिख सकते हो स्मॉल m करके, ठीक है, बट इट विल बी मच मोर बेटर, मोल पर केजी लिखो। ऐसे कई क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाता है, जहाँ पे यूनिट हमको रिप्रेजेंट करना होता है। क्लियर, ये समझ आए? अगला क्वेश्चन लिखो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, हम लिख रहे हैं द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, ठीक है, C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला? क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, दैट इज C6H6, 22 ग्राम ऑफ बेंजीन is dissolved in
dissolved in 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। देखो इसे कैसे करेंगे, लिख लो क्वेश्चन पहले। देखो क्या दिया हम लोग के पास, क्या मास परसेंटेज निकालना है, ठीक है। वी नो दैट द मास परसेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो बस सब कुछ गिवन है यहाँ पे, डायरेक्ट लिखो किसका निकालना है, मास परसेंटेज। अच्छा दोनों का निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ C6H6 कैसे निकालते हैं, टोटल मास ऑफ, पहले क्या लिखेंगे, बेंजीन का लिखेंगे, अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ बेंजीन कितना है, देखो इफ 22 ग्राम ऑफ C6H6 इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4, यानी मास ऑफ बेंजीन कितना है हम लोग के पास यहाँ पे 22 ग्राम। टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा 22 प्लस 122 इंटू 100। जो भी आंसर आ जाएगा परसेंटेज में आ जाएगा, किसका आएगा, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो इसी तरीके से मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 ये आपका कितना है 22 ग्राम है, और नीचे सॉल्वेंट है ये कितना हम लोग के पास 22 प्लस 122 ग्राम। सॉल्व नहीं, एक मिनट गलत हो गया, CCl4 कितना दिया हम लोग पास 122 ग्राम दिया है, ये यहाँ पर 122 हो जाएगा, ठीक है। इंटू कर दो 100, ये भी कितना आ जाएगा, मास परसेंटेज हम लोग का कार्बन टेट्राक्लोराइड का। लिखो इसे, लिखो और सॉल्व करो जल्दी। चलो कर लिए कैलकुलेट, जो भी होगा आंसर नॉर्मल कैलकुलेशन ही है वो सही होगा, ठीक है। चलो लिखो दूसरा क्वेश्चन, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट करते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, देखो जो केमिस्ट्री है वो हम समझा दे रहे हैं, कैलकुलेशन इज योर टास्क, ठीक है, वो तुम्हें करना है अपने से, अब कर भी लोगे, इतना नहीं है। लिखो क्वेश्चन, लिखो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, mole fraction of benzene, that is C6H6, mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass, 30% by mass of कार्बन टेट्राक्लोराइड शायद दिया ना, हाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो कैसे होगा ये, लिख लो पहले क्वेश्चन, लिखो फिर बताते हैं, हो जाए तो बताना। देखो मोल फ्रैक्शन अगेन किसका निकालना है हम लोग का, बेंजीन का निकालना है, ठीक है ना। इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास ऑफ CCl4, मतलब CCl4 और बेंजीन का सोल्यूशन है जिसमें बेंजीन का परसेंटेज कितना हम लोग का 30%। हाँ तो अगर यहाँ से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट डज मीन मास ऑफ किसका, हाँ सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास ऑफ CCl4 30% है आपका, ठीक है। देखो फिर से कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, इसका निकालना है हमको इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास ऑफ CCl4, यानी मास ऑफ CCl4 हमको दे रखा है, कितना है ये आपका 30 ग्राम। तो अगर ये 30 ग्राम है तो मास ऑफ बेंजीन कितना है 70। हाँ मास ऑफ बेंजीन डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं C6H6, ये कितना होगा हम लोग का 70 ग्राम, ये हो गया हम लोग का, ठीक है। हमको निकालना क्या होगा, मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, बेंजीन का निकालना है, तो यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन भी चाहिए और साथ साथ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या चाहिए हम लोग को, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी चाहिए। तो उसके लिए हमको दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, तो हम नहीं निकालते, हाँ हम डायरेक्ट देखो यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, ठीक है। कितना आएगा, गिवन वेट कितना है हम लोग के पास 30, मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। चलो कार्बन का तो 12 हो जाएगा, और क्लोरीन का ऐसे काउंट करो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 2 क्लोरीन का 71 होता है, तो यहाँ पे 4 क्लोरीन एटम है तो 142 नहीं 171। देखो इस क्लोरीन का कितना होता है 71, 2 क्लोरीन और जोड़ लीजिए 70 142 में 142 हो जाएगा आपका, हाँ 142 में 12 और ऐड कर लो, 154 कार्बन है ना, तो कितना आएगा ये हम लोग का 154, सही कर रहे हैं ना, ठीक। ये 154 यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 आएगा, ठीक उसी तरीके से यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6, ये कितना आएगा, देखो ये तो पता है 78,
ठीक है, और ये कितना है 70। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसका निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स है 0.9 हाँ, इतना ही हम लोग का आएगा। ठीक है, तो अब ये इसमें यहाँ पे निकालना हम लोग को किसका, यहाँ आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6। तो यहाँ पे लिखेंगे काई C6H6। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिखेंगे C6H6 और नीचे यहाँ पे लिख रहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। कैलकुलेट करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है। हाँ, बोर्ड लेवल में देखो, बोर्ड के एग्जाम की बात करें तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही आते हैं। अगर एनसीईआरटी का नहीं भी आया तो लिटिल बिट क्वेश्चन सिमिलर टू ऑफ एनसीईआरटी, मतलब लेवल वही रहेगा, एनसीईआरटी से सिमिलर ही रहेगा आपका। करो कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, तुम करो, हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। लेना कि सही आंसर नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, टेक्स्ट इन टेक्स्ट का ही आपका, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। मोलैरिटी निकालना है, दो चीजें हमको चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम जो दिया उसको सॉल्यूशन में कर दे, सॉल्यूशन का लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। पहला देखो 30 ग्राम ऑफ, ये पढ़ो क्या है, क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। CO है वो, कोबाल्ट है। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड तो पढ़ लो, नेम हम बताएंगे, कंपाउंड पढ़ने को हम कह रहे हैं। कोबाल्ट है, कंपाउंड तो पढ़ सकते हो, जैसे इसको पढ़ोगे H2O ना, तो वही हम कह रहे हैं, सिर्फ कंपाउंड तो पढ़ो, नेम हम बता देंगे। होल ट्वाइस .6H2O, हाँ नेम हम बता दे रहे हैं इसका। देखो कोबाल्ट डाइनाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट, डाइनाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट। ठीक है, ये है 30 ग्राम ऑफ, ये है आपका, और 4.3 लीटर सोल्यूशन। सोल्यूशन ऑलरेडी लीटर में दे रखा है, सिर्फ हम क्या निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसका निकाल लें। तो देखो सोल्यूशन ए वाला मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ए निकालना है हम लोग को, तो उसके लिए हमको क्या, इसका मोलर मास चाहिए, इसको कैलकुलेट करके आप बताते हैं। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास दोनों लिख सकते हो, ठीक है ना। मोलर मास सल्यूट का, कोबाल्ट का देखो होता है हम लोग का 58.7। हालांकि ये बुक में देना चाहिए था, नहीं दिया एनसीईआरटी में, लेकिन जब आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आएंगे तो क्वेश्चन के नीचे एटॉमिक मास आपका दिया रहेगा कोबाल्ट का, ठीक है ना। मतलब एटम्स जो आपके 20 के अबव होते हैं लगभग कुछ का दिया रहता है, लेकिन हाँ फिर भी अपने से माइंड मेकअप करके चलो, हो सकता है नहीं दिया तो करना पड़ेगा। तो एक कोबाल्ट का एटम है। NO3 का देखो कितना होगा, 2 इंटू नाइट्रोजन का कितना होगा हम लोग के पास 14, ऑक्सीजन कितना है 3 बार है तो 16 3 जा 48 डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। और हाइड्रोजन का वाटर का कितना होता है 18। चलो सॉल्व करते हैं, देखो कितना होगा हम लोग के पास 58.7 प्लस 48 प्लस 14 कितना होगा, 48 प्लस 10 58 प्लस 62, 62 इंटू 2 कितना, 124, 124 प्लस 18 6 जा 108, ठीक है। सॉल्व करो, देखो कितना होगा हम लोग के पास, ये 8 और 4 12, 12 7, तो इधर आ जाएगा, अच्छा हाँ 8 आ जाएगा। चलो कर लेते हैं, 124 108 और ये आ जाएगा 50, नहीं इस तरीके से 58.7, ये 8 है, ठीक है, 0 0 तो ये 7 आ जाएगा, 8 4 12 12 8 20 20 कैरी ऑन 2 2 2 4 4 5
9 9 2 ना, और कैरी भी कहाँ है? 2 डायरेक्ट 2 ना? हाँ गलत हो रहा है फिर इसका मतलब, हाँ सर, डायरेक्ट तो नहीं है। कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ मिस्टेक हो गया। फिर से देखते एक बार। नाइट्रोजन 14 सही है, ऑक्सीजन 63 14 42, इसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया हमने और 18 6 108, ये सही है हम लोग का। 14 और 48 कितना होगा हम लोग के पास? 52 62, 62 इंटू 2 कितना करेंगे तो कितना होगा? 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, 124, ये भी सही है। 58.7, रुको चेक करते हैं जरा, ये 58 से होगा या कुछ और ही होगा, हम भूल तो नहीं रहे हैं इसका मास। ये तो सही है, 58.7 सही है हम लोग का। मोनोमर मसाला रहता है क्या? नहीं, हाँ सबका याद रखना पड़ता है ना, बाकी देखो 20 तक का तो हम लोग को याद रहता है, उसके बाद के याद रखना थोड़ा मतलब याद नहीं रहता है। फिर से आओ एडिशन करके देखते हैं जरा कितना आएगा हम लोग के पास। ये 124 108 और ये हम लोग के पास है 58.7, तो ये तो 7 डायरेक्ट आ जाएगा। 0.8 + 4 12, 12 और 8 20, 20 के 0 कैरी ऑन 2 2 2 4 और 5 9 और ये हो जाएगा 112 290.7। ठीक है चलो 290.7। फॉर्मूला तो सही लिखा है ना बुक से हमने क्वेश्चन, CuNO3 होल ट्वाइस .6H2O। चलो ठीक है 290.7 याद रखना ये चीज़, ठीक है 290.7 290.7 ग्राम पर मोल, ये हम लोग के पास आ गया। ठीक है ना, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे? मोल चाहिए, तो मोल इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे? गिवन वेट 30 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये जो आया हम लोग का 290.7, सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है, डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा तुरंत। ठीक, ये भी देखो और बी वाला पार्ट भी देखो, दोनों एक साथ बताते हैं। बी वाला देखो 2 तरीके से कर सकते हैं, बट हम एक ट्रिक से बता रहे हैं। ट्रिक क्या है? ये प्रैक्टिकल में यूज होता है। देखो क्या दिया, पहले समझा दे रहे हैं क्वेश्चन। 30 ml ऑफ 0.5 मोलर, ये कैपिटल M है, मोलर H2SO4 डाइलेटेड टू 500 ml। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास सपोज करो कि कोई बीकर है, उस बीकर में 30 ml सोल्यूशन है आपके पास जो कि 0.5 मोलर है H2SO4 का, उसको डाइल्यूट कर दिया जा रहा है। मतलब डाइल्यूट मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन और घटाया जा रहा है, उसमें कुछ और मिक्स कर दिया जा रहा है, जिससे कि सोल्यूशन अब 30 ml ना रह करके अब वो 500 में बदल गया। तो बताइए अब जो नया सोल्यूशन वाला उसकी मोलैरिटी कितनी होगी? समझ गए बात को ना? देखो उसको करने का एक ट्रिक बता रहे हैं। इसका ट्रिक ये होता है कि देखो इनिशियली वॉल्यूम ये है और मोलैरिटी ये, तो मान लो उसको हमने किस केस से कर लिया? M1 से, और इसको मान लिया V1 से। अभी दूसरी बार हमने क्या किया, उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम क्या कर दिया? चेंज कर दिया V2। तो जब वॉल्यूम चेंज किए तो क्या होगा? मोलैरिटी भी तो चेंज होगा। ये एक रिलेशन होता है, याद रखना इसको। M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। तो M1 कितना है देखो हम लोग के पास 30 ml है, लिख लो इसको यहाँ पे 30 ml। ठीक है, या ml नहीं, मोलैरिटी को हम लोग किस में फाइंड आउट करते हैं? लीटर में फाइंड करते हैं ना। तो 30 ml को लीटर में चेंज करो, कितना हो जाएगा हम लोग के पास? 1000 से डिवाइड करेंगे, इसको कितना आएगा? 0.03 इंटू वॉल्यूम कितना है हम लोग के पास? 1 मिनट, अरे सॉरी उल्टा हमने बोल दिया, यहाँ पे उल्टा कर दिए। देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए हम लोग का? मोलैरिटी लिखो 0.5 है, देखो ये मोलैरिटी। ठीक, वॉल्यूम कितना है हम लोग का? 0.03। अब यहाँ पे दिए तो मोलैरिटी हमको कैलकुलेट ही करना है M2। ठीक है, इधर वाला M2 कैलकुलेट ही करना है, लेकिन वॉल्यूम कितना है? 0.5। 1000 से इसको डिवाइड करेंगे 0.5 होगा ना। तो देखो 0.5 कैंसिल, देखो डायरेक्ट आंसर आ गया मोलैरिटी 0। हाँ उससे मतलब नहीं है, 0.03 मोलर आ गया आंसर। ठीक है, डन। सेम कहाँ हुआ है? ये 0.5 मोलर सोल्यूशन था, ये कितना आया? ये 0.03। हाँ वॉल्यूम के भले ही इक्वल है, लेकिन मोलैरिटी अलग है। समझ में? ये एक तरीका। दूसरा तरीका ये देखो, इसको ऐसे सभी समझा दे रहे हैं। 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 कहने का क्या मतलब है? देखो अगर हम कह रहे हैं कि आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन है, इसका मतलब कि उसका सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है और नंबर ऑफ मोल्स भी कितना है? 1 है, तभी तो डिवाइड करके दोनों 1 मिला है। अगर हम कह रहे हैं कि 0.5 मोलर सोल्यूशन है, तो इसका मतलब 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल कितना है? 0.5। ठीक, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ अब ये देखो कि अगर आपके पास 1 मोल है, इसका मतलब सॉरी 1 ये 0.5 मोलर सोल्यूशन है, किसमें? ये नहीं दिया, वॉल्यूम नहीं दिया, तो हम इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल कितना है आपके पास? 0.5 कितने में? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन 1000 लिख सकते हैं। हमको कैलकुलेट कितने का करना है?
सॉरी 500, ये 30 ml का कैलकुलेट दिया हम लोग को, तो इंटू मान लो यहाँ पे 30 कर लो। अब कैलकुलेट कितने का करना है हमको, 500 का, मल्टीप्लाई यहाँ पे 500 करो, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। ये भी एक तरीका होता है। जैसे इस मेथड से करेंगे तो कहते हैं बोर्ड पे कोई नंबर नहीं कटेगा, ये एक नंबर 2 नंबर क्वेश्चन ही आएगा, ये कभी मार्क्स नहीं इस पे कटेगा। समझ में? इसको लिखो, इसे लिखो, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलो हो गया ये भी, ठीक है। कैलकुलेशन सब करते रहना अपना, उसका आंसर आ जाएगा। इसको लिख लो, कैलकुलेशन घर पे करना है, इसको सब आंसर बताते रहो, उस पर सही आएगा। ये फिर भी नहीं आता है तो आगे पूछना, एक बार बता देंगे, हो सकता है कहीं मिस्टेक भी हो। अगला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। बताए थे यूरिया का फॉर्मूला, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, NH2CO NH2, अब भूल रहा है धीरे धीरे, ऑर्गेनिक देख रहा है। NH2CO NH2 रिक्वायर्ड इन मेकिंग required in making 2.5 kg of 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन दिया होगा शायद, हाँ, मोलल एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, ये समझाती है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। तीनों में जो 4 क्वेश्चन अभी किए ना, उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे यही लग रहा है। देखो क्वेश्चन समझते पहले, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, ये यूरिया है, किसका कितना मास आपको चाहिए, रिक्वायर्ड होगा टू इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ, 2.5 किलो का 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन आपको बनाना है। तो बताइए यूरिया कितना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, पहले गिवन डेटा लिखो, अपने आप सब समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, एक एक स्टेप लिखते चलेंगे, खुद ही क्लियर होगा। हाँ, लेकिन इतना हमको कॉन्सेप्ट क्लियर लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं मोलल की बात हुई, यानी मोलैलिटी की बात होगी। और मोलैलिटी है, इसका मतलब हमें सोल्यूशन के वॉल्यूम से मतलब नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट से हमको मतलब है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सोल्यूट लिखते हैं, शायद वहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर हो। तो मास ऑफ यूरिया कितना, अच्छा ये दिया नहीं हम लोग को, लेकिन हम लोग को 0.25 मोलल दिया है ना, 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन, मैं एक ही वर्ड से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन इज इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है उसमें, सॉल्यूशन में, हाँ पूरे सोल्यूशन में कितना होगा, 0.125। देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अगर हम कह रहे हैं इसकी वैल्यू 1 है हम लोग की, ठीक है, तो मोलैलिटी कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के बराबर ही होगा ना। तो इसी वजह से हम यहाँ पे देखो क्या कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ, ये अगर कोई भी सोल्यूशन 0.25 मोलल, इसका क्या मतलब है कि उस, हाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट में जो ये इसका नंबर ऑफ मोल कितना प्रेजेंट है, 0.125 दिया शायद, हाँ सॉरी 0.25, ठीक है, 0.25 मोल दिया है, किसका, यूरिया का, 0.25 मोल यूरिया का दिया है। और सोल्यूशन का हम लोग का जो सॉल्वेंट है उसका मास कितना है, अभी इस 0.25 मोलल, इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, 1000 ग्राम या 1 kg बोल सकते हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं जो भी बोले हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो फिर से बता रहा है, नहीं समझ में आज में, देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला ये होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, नीचे क्या होता है हम लोग का, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये 1 kg हो गया, तो मोलैलिटी कितना होगा, सेम होगा। तो वही हम कह रहे हैं कि अगर मैं इसके टाइम पे 1 मान ले रहे हैं, तो यानी इसका मतलब जो इसमें सोल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल होगा, इसका ये कितना होगा, 0. सेम होगा, इसके से ये मोलैलिटी के वैल्यू के बराबर ही हो जाएगा ना। यही चीज हम है, सेम नहीं 1 kg होगा, है ना, 1 kg। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया हम लोग के पास, 1 kg। वो हमें बनाना है, हम इनिशियली अपने से मान के चल रहे हैं। देखो क्या होता है कि जैसे हम मान के चलते हैं ना कि भाई आपको निकालना है कि 2.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना पैसा हो रहा है। तो अब क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि लेटर सपोज हमारे पास 100 रुपये है, उसका 2.5 करते हैं, फिर आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो वही हम इनिशियली अपने से मान के चल रहे हैं शुरुआती डेफिनेशन कि सोल्यूशन हमने किस में बनाया था, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में बनाया था। तो फिर उसके बाद हम 2.5 का अपना कैलकुलेशन करेंगे, वो सही है। शुरुआत में ये मिस्टेक हो जाता है सभी से। देखो तो ये हम लोग का मास ऑफ सॉल्वेंट हमने यहाँ पे कितना लिया, 1000 ग्राम, ठीक है ना, ये चीज हो गया हम लोग के पास। तो इसका मास कितना आएगा,
ये मोल इतना है तो मास कितना, क्योंकि हमको पता है मोल इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर मास का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे, मास ऑफ किसका, NH2 0.5 into 0.5 सी नहीं NH2 CO NH2 नहीं समझे अभी नहीं, मास इसका निकाल, देखो ये देखो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू कितना होता है, W अपॉन M होता है, m निकाल देंगे इनटू कर देंगे n से। बस हाँ वही चीज, n दे रखा है, m से मल्टी इंटू कर लो तो कितना लिखेंगे 0.25 और इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, कितना यूरिया मॉलिक्यूलर डायरेक्ट करते हैं देखो, 2 नाइट्रोजन 14 हो गया, ठीक, हाइड्रोजन का कर लेते हैं उसके बाद, तो इजी होता है हम लोग का, 2 नाइट्रोजन 14 लिखते चलो, 2 नाइट्रोजन 14 हो गया, हाइड्रोजन कितना है हम लोग का, तो यह कितना हो गया 4 हो गया हाइड्रोजन का, अच्छा हाँ सॉरी 28 होगा, हाँ ये हम लोग क्या 28 हो गया, ठीक है, और ये 4 हाइड्रोजन का हो गया, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा देखो 2 6 8 और 4 12 8 20 20 0 कैरी ऑन 2 2 2 4 5 8 6, तो इंटू 60 ग्राम पर मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी यूनिट ऑलरेडी मोल में है, आंसर हमारा ग्राम में आ जाएगा, ठीक है, करके देखो कितना आता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तभी समझ में आएगा। 150 समथिंग आना चाहिए, क्योंकि 25 5 जब 125 होता है तो 160 आ जाएगा, कितना आ रहा है 150 बोले ना, हाँ तो 150 आ रहा है, तो एक 2 डिजिट पर पॉइंट लगेगा तो 1.5 हो जाएगा, ये 15 ग्राम, चलो ठीक है, ये आ गया हम लोग का 15, ये मास ऑफ गया। अब यहाँ से बताओ टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना, क्योंकि हमसे पूछा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड, हाँ ठीक है, टोटल मास बताओ कितना होगा सोल्यूशन का, हाँ 15 into के 1000, टोटल मास निकालना है तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर दो, वही तो 1000, तो सॉल्यूट कितना आया है 15 ग्राम आया है, प्लस 1000 ग्राम कितना आएगा हम लोग का 10015 आएगा, सर 1 0 ज्यादा, हाँ 1 0 ज़्यादा हो गया, ग्राम आया, ये सर इसको केजी में कन्वर्ट करो, क्योंकि मोलर निकालने के लिए हमको वो चाहिए होता है, तो 0.015 kg, ये आ गया हम लोग के पास, ये हम लोग का क्या आ गया, इतना हमारे पास, अगर देखो इतना ग्राम ऑफ सोल्यूशन है तो उसमें ये NH2 CO NH2 यूरिया कितना रहेगा हम लोग के पास 15 ग्राम, इंटू कर देंगे, तो ठीक है, मतलब यहाँ से देखो इस लिखेंगे देयरफॉर 1.015 kg, क्योंकि यहाँ पे kg पूछा था इसीलिए हमने kg में इसको कन्वर्ट किया, kg ऑफ सोल्यूशन हैज यूरिया इज इक्वल्स टू कितना है 15 ग्राम, तो 1 kg कितना कंटेन करेगा देखो 15 अपॉन 1.015 आएगा, हमको कितने के लिए निकालना है, 2.5, तो इसमें यहाँ से क्या करेंगे, 2.5, अब समझ में आया, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन था थोड़ा सा अलग, लिखो इसे।